प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आपको प्रार्थना के विषय में इंकरेज करना चाहता हूँ। आपको बता दूं, प्रार्थना मसीह जीवन में बहुत अहम हिस्सा है और महत्वपूर्ण भी। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जैसे शरीर में आत्मा होती है, मसीह जीवन में प्रार्थना होती है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर डेथ हो जाता है, वैसे मसीह जीवन से यदि प्रार्थना निकल जाए तो मसीह जीवन डेथ हो जाता है। यदि आप प्रार्थनाओं में हैं तो आप जिंदा हैं, और मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता उसका 55 अध्याय 17 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर को पुकारूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। परमेश्वर दास कहता है, मैं सांझ को भी प्रार्थना करूंगा, भोर को भी प्रार्थना करूंगा और दोपहर को भी प्रार्थना करूंगा। मैं दुहाई दूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हमें प्रार्थना करना बेहद जरूरी है, पर मसीह लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको लगता है कि प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है, सुबह प्रार्थना करना सही है या दोपहर में प्रार्थना करना सही है या फिर शाम को प्रार्थना करना सही है। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ज़्यादातर लोग भोर की प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। बाइबल में ज़्यादा लिखा है भोर की प्रार्थना के विषय में। और परमेश्वर उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा से मिलने आते थे तो लिखा है वो दिन के ठंडे समय में वो मिलते थे। मतलब दिन के ठंडे समय में, सुबह के समय में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और मैं आपको बता दूं, मरकुस 1 अध्याय 35 आयत में लिखा है, भोर होने से बहुत पहले जंगल में जाकर एकांत में प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह भी भोर के समय में, सुबह के समय में प्रार्थना करते थे। और इसीलिए ज़्यादातर लोग इंकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं कि आप भोर को प्रार्थना करें। और मैं भी आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भोर में प्रार्थना करना शुरू करें। दिन निकलने से पहले प्रार्थना करना शुरू करें, सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करना शुरू करें। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं भोर की प्रार्थना इसीलिए कह रहा हूँ, इसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि प्रभु भोर की ही प्रार्थना सुनेंगे। इसके पीछे का मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, आप कोई भी बुक, कोई भी किताब पढ़ने से पहले, कोई भी अक्षर पढ़ने से पहले बाइबल पढ़ें, परमेश्वर वचन को पढ़ें। किसी की भी आवाज़ सुनने से पहले आप खुदा की आवाज़ सुनें। किसी को भी देखने से पहले आप खुदा को देखें। और जब आप ऐसा करेंगे, रियली आप आशीषित हो जाएंगे, ब्लेसिड हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में हर काम की शुरुआत में और हर काम के अंत में प्रार्थना करते थे। यीशु ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले 40 दिन का उपवास रखा था। यीशु मसीह कोई भी चमत्कार करते थे वो प्रार्थना करते थे। यीशु के हाथ में जब रोटी आई, उन्होंने धन्यवाद करके तोड़ा, प्रार्थना करके तोड़ा। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले एक रात प्रार्थना करते हैं, गतसमनी बाग में परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो क्रूस पर मरने से पहले भी दुआ करते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु अपना कोई भी काम बिना प्रार्थना के नहीं करते थे। और यीशु ने, बाइबल कहती है, हमें ये नमूना दिया है, हमें ये उदाहरण दिया है कि हम उसके जैसा जीवन जिए, मतलब प्रार्थना का जीवन जिए। बार बार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, दिन के शुरुआत में प्रार्थना करें, दिन के अंत में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में जब यूहन्ना पतरस लिखा है, दिन के तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। दिन के तीसरे पहर, इसका मतलब प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ सुबह या दोपहर या शाम में नहीं है। प्रार्थना आप कभी भी कर सकते हैं, पर प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। और सुबह प्रार्थना करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी को भी देखने से पहले खुदा को देखते हैं, किसी को सुनने से पहले खुदा को सुनते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए यदि आप सुबह प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह जल्दी नहीं जागते हैं, तो आप सुबह जल्दी जागना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, आप प्रार्थना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लें। और क्योंकि वो आपके जीवन का अहम हिस्सा है, यदि आप मसीह हैं तो। मसीह जीवन प्रार्थना और प्रेम के कारण से पहचाना जाता है। यदि आप मसीह हैं, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप मसीह नहीं हो सकते हैं। मसीह जीवन की ये पद्धति है कि आप हर बार प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें, हर विषय के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए
यूहन्ना पतरस लिखा है, वो दिन के तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वो प्रार्थना करने जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। और लिखा है वहाँ उन्होंने जन्म के लंगड़े को चला दिया था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अर्थात जब आप प्रार्थनाओं की जिंदगी जीते हैं, आपके जीवन से चमत्कार होने लग जाएंगे। आप हर दिन प्रार्थना करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उसकी सामर्थ्य से भर जाएंगे, आप आत्मिक सामर्थ्य से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप लगातार प्रार्थना करें। कुछ लोगों को क्या है, वो किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, 1 दिन 2 दिन और फिर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। पर मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप लगातार प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। किसी ने कहा भी है, जब तुम काम करते हो तब तुम काम करते हो, परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो जमीन और आसमान का मालिक काम करता है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदा को काम करने दें, खुदा को काम करने का मौका दें। आप प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है कि आप सुबह प्रार्थना करें या दोपहर में प्रार्थना करें या रात को प्रार्थना करें, पर सुबह प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। दोपहर में आपको मौका मिलता है तो दोपहर में करिए, पर सुबह शाम तो पक्का करिए। जो लोग काम धंधों पर जाने वाले लोग हैं, वे दोपहर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, पर आप सुबह शाम की प्रार्थना कर सकते हैं। भोर की प्रार्थना जरूर करिए, सोने से पहले प्रार्थना करिए। यीशु पूरी रात प्रार्थना करते थे। कलाम में लिखा है, यीशु ने जब अपने चेलों को चुना, उस पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की, और जब वो सुबह पहाड़ से उतरे प्रार्थना करके, उन्होंने 12 चेलों को चुन लिया। वे प्रार्थना किए बिना कोई डिसाइड नहीं करते थे, किसी काम को नहीं करते थे। आप जो काम कर रहे हैं, कितने ही मसीह लोग अपने काम में फेल हो रहे हैं इसलिए कि वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप प्रार्थना करना शुरू करिए। कोई भी काम करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करिए, और जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में आनंद होगा, शांति होगी और आप ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। कलाम कहता है परमेश्वर उन लोगों की सुनेगा जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं। इसका मतलब प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है नए नियम के अनुसार। प्रार्थना करने का वही समय है जब आप समय निकाल लें। किसी के पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, समय निकालना पड़ता है। कितने लोग ये कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मैं देर रात घर आता हूँ, सुबह जल्दी मैं काम पर जाता हूँ। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप दिन निकलने से पहले प्रार्थना करिए, जब आप घर लौटते तब प्रार्थना करिए। प्रार्थना करे बिना, प्रार्थना के बगैर कोई काम मत करिए। आप उसके बाद आशीषित हो जाएंगे, आप उसके बाद धन्य हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको संदेश पसंद आया हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।